Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। तमाम दोस्तों का, अहबाब का जो प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने व्यूज दे रहे हैं, अपनी आरा दे रहे हैं, हम तमाम की मैं शुक्रगुजार हूँ। हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें एक सवाल है कि एक दोस्त पूछ रहे हैं कि हम अपनी कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं, कौन सी ऐसी आदत हैं जिनको हम बदल के या उन पे हम काम करके या कोई ऐसी चीज, बुनियादी चीज़ों पर जिनको हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम महसूस करें कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कोई ऐसे स्टेप्स जो काबिल अमल भी हों और इजी हों करने में। तो ये बहुत बुनियादी सी चीज़ है जिसके लिए मैं आपको चंद, वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंसान को हम मुसलसल अपनी जिस्मानी तौर पे भी, जहनी तौर पे भी अपनी चीज़ों को हर वक्त जज करते रहते हैं। ये एक बुनियादी चीज़ है। जब हम किसी तब्दीली के ख्वाहां होते हैं तो सबसे बुनियादी चीज़ होती है कि वो हमारे वो व्यू, हमारा वो आईना, जिससे हमारी वो जो हमारी बीनाई, जिसको हम दूसरों को देखने पे लगाते हैं, उसको हम उसका बदल लेते हैं रुख, उसको हम अपने आप को देखते हैं, तनकीदी नज़र अपने ऊपर डालने लगते हैं। जब आप ये सिस्टम अपना बदल लेते हैं, वो बाहर को जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हम अंदर देखने लगते हैं, अपने हर चीज़ को, अपने आप को जज करने लगते हैं, तो ये सबसे बुनियादी चीज़ हो जाती है हमारे लिए। फौरन हमें हर वो चीज़ नज़र आने लगती है जिस पे हम वर्कआउट कर सकें। तो ये तो बुनियादी चीज़ है कि सबसे पहले हमें उसका रुख बदलने की ज़रूरत है, और जो कि सबसे मुश्किल काम है। इसमें लेकिन काबिल अमल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक बात याद रखें कि यहाँ पे जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर काम करने का या बदलाव की तरफ जाते हैं तो हमारी बुनियादी चीज़ क्या होती है कि हमें जिस्मानी और ज़हनी तौर पर स्टेबल हों, हमें स्टेबिलिटी मिले, हम उस तरह बैलेंस कर सकें, हम इस काबिल हों कि हम अपना वो उस मुकाम तक पहुंच सकें या वो चीज़ अवेल कर सकें, हम वो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और या फिर हम उस चीज़ तक पहुंच सकें जो हमारा गोल है। उसके लिए बुनियादी शर्त हमारी बैलेंस होना, हमारी शख्सियत का तो उसके लिए क्या है चीज़? फिजिकली स्टेबल होना, मेंटली स्टेबल होना। उसके लिए बुनियादी शर्त आपका वर्कआउट है, चाहे वो वर्कआउट मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नहीं तो वॉक है, या आप मेडिटेशन है, या कोई भी ऐसा फिजिकल आपका जो आप करते हैं एक्टिविटीज अपनी, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो ये चीज़ आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी जो हेल्थ को। और वो अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपकी उससे मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होती है। ये बुनियादी चीज़ है। जब मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होती है तो आप अपने आप अंदर फैसला करने की सलाहियत, जिंदगी के किसी भी मसले में, किसी भी मरहले में अपने आप को साबित कदम रखने के लिए, बेहतर तौर पे हल करने के लिए सबसे बुनियादी शर्त आपकी बैलेंस होना, आपकी शख्सियत का, आपकी फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी का है। अब दूसरी चीज आती है आपकी कि आप हमेशा वो करें जो आप कर सकते हैं। कभी आप एक्स्ट्रा जो चीज़ों को बढ़ा के ना बताएं, वो मत कहें जो आप कर नहीं सकते। जब आप वही कहते हैं जो आप कर सकते हैं तो आपको लोग भी संजीदगी से लेते हैं, आपका ऑटोमेटिकली डिफरेंस हो जाता है दूसरों से। ये अपनी जुबान पे जिसे कहते हैं रहना, और उतना ही कहना जितना आप कर सकते हैं, सिंपल ये चीज आती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करने के लिए। अब तीसरी पहलू आता है कि आप दूसरों के बारे में परेशान होना छोड़ दीजिए। किसी के बारे में भी, कौन आपको क्या कहता है, क्या करता है, क्या सोचता है, क्या जज करता है, नन ऑफ आवर मैटर। हमें इस चीज के बारे में कतई भी सोचने की जरूरत नहीं है। नन ऑफ माई बिजनेस। इसलिए कि ये उनका प्रॉब्लम है। दे हैव नो राइट टू जज अस। जब उनको नहीं इस बात का पता कि उनके पास ये राइट ही नहीं है हमें जज करने का, वो बिना राइट के जज कर रहे हैं, व्हाई डू वी केयर? हमें भी केयर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। इस चीज को तो जब आप इस चीज पे वर्क करते हैं, ये आपका पार्ट जो है आपको ऑटोमेटिकली आपकी इनर सेल्फ को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि आपको सेंसिटिव होने की जो आदत होती है हमें जरा जरा बात पे, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक लग जाता है उसके ऊपर। हम उन तमाम जो हमारे छेद होते हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं जो दूसरों की चीजों से हर्ट होते हैं, यहाँ पे उसको ब्लॉक लग जाता है। अब कंट्रोल ऑन योर रिएक्शन नेक्स्ट पार्ट है। अब अपने जो भी रिएक्ट करते हैं, जब भी कोई चीज आपके ऊपर असरअंदाज होती है, आप कभी भी फौरन रिएक्ट ना करें।
आप एक लम्हे को सोचें, हमेशा इस चीज की आदत डालें। किसी भी चीज को जब आप सुनते हैं या कोई चीज असरअंदाज होती है आप पे, आप वहां कुछ लम्हे के लिए बैलेंस ले लें, ब्रेक ले लें, चंद लम्हों के लिए पॉज, सोचिए, गहरे सांस लीजिए, फिर आप देखिए कि आप क्या करेंगे। आपका रिएक्शन ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, क्योंकि जब हम फौरन रिएक्ट करते हैं तो वो बात वैसे ही वापस चली जाती है दूसरे की कोर्ट में, या फौरन रिएक्ट हो जाता है, वो चीज असर खो देती है। आपके अंदर जो चेंजेस आती हैं, उस चीज के चेंजेस के बाद आप उसका डायरेक्शन चेंज करके जो आप उस चीज को लेके आते हैं, वो चीज पॉजिटिव बदल जाती है। वो नेगेटिव पॉजिटिव होके आपको भी डैमेज नहीं करती और दूसरे को भी, वो जो माहौल भी खराब नहीं करती। ये चीज आपको स्ट्रॉन्ग करती है। हमेशा अपने रिएक्शन पे कंट्रोल करना बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है किसी भी इंसान का। अब इसके बाद ये है कि इन्वेस्ट योरसेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। अब इन्वेस्ट का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप रकम ज़ाया करें। इन्वेस्ट का मतलब है वक्त लगाइए, अपना ध्यान दीजिए, अपनी मेडिटेशन कीजिए, अपने ऊपर अपनी एबिलिटीज को फाइंड आउट कीजिए, अपने ऊपर रिसर्च कीजिए। फाइंड आउट करना, ये जो अपना जो इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि हमें खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है अपना टाइम, कि देखने के लिए कि हमारे अंदर कौन सी हिडन क्वालिटीज हैं, क्या इंडिविजुअलिटीज हैं, हम क्यों किस तरह इनफरादी हैसियत रखते हैं, क्या हम मुनफरिद कैसे हैं। ये तमाम चीजें हमारी इन्वेस्ट के जुमरे में आती हैं। जब हम अपने आप को अच्छी तरह जांच लेते हैं तो हमें कोई दूसरा नहीं बता सकता कि हम क्या हैं, हम खुद को समझते हैं। ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। फिर अब देखिए, किसी भी चीज से कंपीट मत कीजिए, खुद को कंपीट करना बंद कीजिए। दुनिया में ये बात याद रखिए, कोई भी चीज आपको कितना भी इंप्रेस करे, कितना भी आपके लिए उसके से मुतासिर हो, लेकिन ये बात याद रखिए कि मैं या आप इंडिविजुअल हैं, हम इनफरादी हैसियत रखते हैं, हम अपना ओन वर्जन है, हम अपनी ओन चीज है। हमें किसी से कंपीट करने के लिए नहीं आए। कंपीट करना बंद कीजिए, हम अपना खुद ही स्टेबल हो जाएंगे, आप अपनी सतह पे खड़े हो जाएंगे। कंपटीशन जो है आपको हमेशा जो है अपनी सतह पे खड़े होने का मौका नहीं देता। आप इस चीज को जब अपने आप पे अपने खड़े होंगे अपनी सतह पे, आपको ऑटोमेटिकली बैलेंस आएगा। फिर उसके बाद आता है कि बिल्ड योरसेल्फ। ये आपका सबसे मेजर और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप अपने आप को बिल्ड कीजिए। जो एबिलिटीज आपने अपने बारे में फाइंड आउट की हैं, जो आपकी तहकीक अपने बारे में है, उसको आपने कैसे ग्रो करना है। ये जो इसकी ग्रोथ है आपकी अपनी एबिलिटीज की, उसके क्या आपने पैटर्न लेने हैं, क्या आपने उसके वेस देखने हैं, ये चीजें जो हैं आपकी लेगेसी क्रिएट करते हैं। ये बहुत पहुंचा हुआ पॉइंट है गोगे, लेकिन ये वाला पॉइंट लास्ट पे आता है। उसके बाद जब आप अपने आप को फाइंड कर लेते हैं, जब हम अभी बहुत बुनियादी सतहों पे हैं, लेकिन ये इंसान, किसी भी इंसान को ग्रो करने के लिए जो जितनी तहकीक के मुताबिक चंद जो स्टेप्स हैं ये हैं। जब आप इन स्टेप से गुजर जाते हैं तो आखिर पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, क्योंकि आपको अपनी एबिलिटीज का पहचान हो जाती है, खुद का पता होता है, फिर आप उसको आगे ग्रो करने के लिए काम करते हैं। जब आप अपनी ओन एबिलिटीज को ग्रो करने के लिए काम करते हैं तो वो चीज आपकी लेगेसी क्रिएट करती है, आप अपने ओन वर्जन बन जाते हैं। तो हमेशा से अपनी चीजों को अगर हम ग्रो करते हैं तो हम डिफरेंट बनते हैं, लेकिन बनी बनाई के ऊपर तो काम करना बहुत आसान है। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइंदा प्रोग्राम के लिए आपने कोई भी सवाल हो मेरे प्रोग्राम के नीचे कीजिए, या फिर आप मुझे learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे सवाल कीजिए। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।